हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक स्टोरीज। में हूँ आकाश कुंदर। तो भाई कैसे हो आप सब लोग। इस चैनल के ऊपर हमने जो एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है संडे स्टोरीज। यस गाइस, हर संडे मैं आपके सामने आऊँगा और एक नए टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टिंगली हम लोग बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा हर संडे आपको जो एक नया नॉलेज देने की कोशिश करूँगा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं LIC के IPO के बारे में। यस गाइस, हिंदुस्तान की फाइनेंशियल हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा IPO LIC जो है आने वाला है। यस, बिकॉज मैं अभी ये क्यों कह रहा हूँ, LIC के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके कस्टमर्स, एजेंट्स, उनके पैन इंडिया रीच, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और IPO होता क्या है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक्चुअली गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो के जरिए आपको जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं दे रहा हूँ। देखो, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट भी आपको ही करना है और लॉस और जो प्रॉफिट होने वाला है वो भी आपको ही होने वाला है। तो गाइस देखो, इन्फॉर्मेशन लेना आपका काम है और उसके जो ऊपर एक्शन लेना ये भी आपका ही काम है। तो यार देखो, आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन मैं रखूँगा। तो गाइस देखो, अभी जो है सरकार जो एक अच्छे मूड में है। आपको पता है कि यार देखो, पिछले कुछ सालों से सरकार की जो स्थिति है अच्छी नहीं है, सरकार को पैसों की कमी महसूस हो रही है। उसके बाद एक कोरोना आ गया। कोरोना के चलते तो यार सरकार के पास पैसे नहीं है। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है उनके बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ की जो है डी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, यानी कि जो उसमें से कोई शेयर्स जो है परसेंट शेयर डाइल्यूट कर रही है, बेच रही है पब्लिक्स को। ठीक है, अभी इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जो है IPO का सरकार या फिर जो कंपनीज क्या करती है, अपने कंपनी का कुछ परसेंटेज हिस्सा जो होता है, कुछ परसेंटेज हिस्सा जो उनके पब्लिक को ऑफर करती है, कुछ 10%, 20%, और उससे जो है सेल करके उस परसेंटेज शेयर्स को पैसे यहाँ पर जो इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है, तो इसे IPO कहते हैं। अब गाइस देखो, LIC के IPO का न्यूज़ बहुत ही पहले मार्केट में आया था, बट LIC को IPO के लेकर अभी कोई भी कंपनी एक्चुअली IPO नहीं कर रही है, IPO जो है रिलीज नहीं कर रही है। उसका रीज़न ऐसा आपको पता है कि गाइस देखो, मार्केट के अंदर जब भी कोई मंदी होती है या फिर जो मार्केट गिरता होता है, तो उस समय जो है IPO कोई भी कंपनी नहीं लाती है। ठीक है, अब उसका रीज़न ऐसा, बिकॉज मार्केट के अंदर जो है एक सेंटिमेंट बना होता है कि सब लोग जो है सेलिंग करते होते हैं, सेल करते होते हैं, इसलिए जो है कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है कि बाय करने के लिए। तो इसलिए जो कंपनी क्या करती है, अवॉइड करती है जब मंदी होती है। बट आपको पता है पिछले कुछ दिनों से मार्केट के अंदर खूब तेज़ी है, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग सब कंपनियाँ अभी भाग रही है। तो मुझे लगता है अभी जो गवर्नमेंट है ना, बहुत ही इंटरेस्टेड है इस फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जो है इस IPO को लाने के लिए। तो गाइस देखो, एक खबर जो है पक्की नहीं है, बट जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो है इस LIC का IPO आ सकते हो और उससे आप जो बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ही शॉर्ट टर्म में कमा सकते हो। बाकी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जो LIC के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस देखो, एज ए एग्जांपल मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। इसी पिछ कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक रोजरी बायोटेक कंपनी का IPO आया था। उससे जैसे लिस्ट हुआ था, तो आपको पता है यार, यहाँ पर मेरे पास पूरा डेटा है, मैं आपको बता दूँ। इसी को देख के मैं आपको सामने सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बिकॉज देखो गाइस, बहुत सारा डेटा होता है, इसलिए मैं कुछ भी मिसमैच नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस डेटा को रीड कर रहा हूँ। तो गाइस देखो, रोजरी बायोटेक का IPO आया था 455 रुपीज़ के रेट के ऊपर ये लिस्ट हुआ था। और कुछ महीनों में, अभी जो आज का इसका रेट अगर मैं बात करूँ, तो 70% की इसने जो है उछाल देखने मिल रहा है उसके लिस्टिंग अमाउंट से। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पहले ही दिन बहुत फ़ायदा हो गया था और अभी तो फ़ायदा हो ही रहा है। ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने आपको कहा कि LIC जो है इंडिया का, हिंदुस्तान की फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। और जैसे ये लिस्ट होगा, ये जो कुछ ही दिनों में रैंक 1 कंपनी भी बन सकती है, रिलायंस TCS को पीछे छोड़ के, बिकॉज इसका मार्केट वैल्यूएशन बहुत ही बड़ा है। इसका वैल्यूएशन कंपनी का, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो गाइस देखो, 2020 में फाइनेंशियल बजट के दौरान आपको पता है निर्मला सीतारमन ने जो है एक अनाउंसमेंट किया था, बताया था कि सरकार जो अपने कुछ कंपनीज को डी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके जरिए कुछ जो पैसे इकट्ठा करना चाहती है। तो उसके बाद LIC का भी उसमें नाम आया था, तो वहाँ पर से चर्चा शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मैं अभी बताना चाहता हूँ, देखो कोई भी कंपनी जो होती है ना, IPO, अभी इस जैसे IPO को LIC का IPO जो है स्टेक डाइल्यूट करने की बात हो रही है। अभी ये जो वैल्यूएशन, अभी जो हम लोग थोड़ा प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि जो LIC कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है जैसे उसका जो है IPO आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिसका वैल्यूएशन जो है 100 रुपये की कंपनी, उसका नेटवर्थ कह लो तो 100 रुपये की कंपनी है। अब जो उस कंपनी ने डिसाइड किया कि जो 10% उसका जो हिस्सा वो लोग जो है डाइल्यूट करेंगे, यानी कि जो पब्लिक को ऑफर करेंगे। तो 10% जो हिस्सा, यानी कि जो उस कंपनी का 10 रुपीज़ का जो हिस्सा है वो डाइल्यूट करेंगे, तो ये हो गया 10 रुपीज़। ठीक है, तो वैसे अगर LIC की हम लोग बात करते हैं, तो LIC का जो वैल्यूएशन जो है
वो जो है तकरीबन कुछ 8 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आता है। तो अगर समझो एवरेज मान के चलो 9 लाख रुपए, तो 9 लाख का अगर समझो मान लो, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ आए कि 10% जो हिस्सा गवर्नमेंट जो डाइल्यूट करने की सोच रही है, तो 10% भी अगर डाइल्यूट कर देती है तो भी बच जाता है 90,000 करोड़। ठीक है, तो अगर 90,000 करोड़ को कंसिडर करते तो आज तक फाइनेंशियल हिस्ट्री के शेयर मार्केट के अंदर कोई भी इतना बड़ा IPO जो है नहीं आया है। और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं LIC के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो भाई देखो, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट ऑलरेडी कर सकते हो। यस गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, मतलब ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर IPO के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपका एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के नीचे मैंने जो एक लिंक दे दिया, वहाँ से आप जो है आप स्टॉक्स के अंदर 15 मिनट के अंदर अपना जो है डीमैट अकाउंट बना सकते हो। रतन टाटा खुद बैक करते हैं इस कंपनी को। यस गाइस, तो उससे जाके आप जो अपना डीमैट अकाउंट 15 मिनट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और कैंसिल चेक के जरिए बना सकते हो। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं LIC की पैन इंडिया रीच की। तो ये कितनी ज़्यादा कंपनी फैली हुई है पूरे इंडिया के अंदर। तो अगर 31 मार्च के डेटा की बात करें तो मेरे पास यहाँ पर एक डेटा आ रहा है। यहाँ पर इनके जो है कुछ 113 डिविजनल ऑफिस है पूरे इंडिया के अंदर। और यहाँ पर अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो 2048 इनके जो है ओवरऑल इंडिया के अंदर ब्रांचेस है। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है ब्रांचेस का। और गाइस अगर इनके बात करें एजेंट्स की, आपको पता है कि LIC बहुत एडवर्टाइजमेंट करता है उनके एजेंट्स या फिर चाहता है कि बहुत सारे लोग उनसे जुड़े। जैसे लोग जुड़ते हैं उनके थ्रू जो है बहुत सारे जो एजेंट्स के थ्रू जो उनको कस्टमर्स आते हैं, इंश्योरेंस आते हैं। तो अगर सबसे बड़ा नेटवर्क है इनके पास एजेंट का, उनके जो एजेंट्स है अभी के फ़िलहाल में हाल में 12 लाख प्लस एजेंट्स उनके जो है आज के डेट में है। 12 लाख एजेंट्स आप पकड़ को, एक दिन में एक LIC एजेंट एक ही पॉलिसी लाता है तो भी इनका जो इतने सारे कस्टमर्स बन जाते हैं। और यही इनका जो है सक्सेस स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, LIC इंडिया में नहीं, बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर भी अपनी जो छाप छोड़ रहा है। यस गाइस, 14 कंट्री के अंदर, इंडिया को छोड़ के 14 अदर कंट्रीज़ के अंदर जो है LIC एंटर कर चुका है। अगर कंट्रीज़ की बात करूँ तो केनिया, सिंगापुर, कतार, UK, श्रीलंका, ऐसे कंपनीज़ के अंदर जो है वहाँ पर भी अपनी जो सर्विस यहाँ पर जो सर्व कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से हम लोग कह सकते हैं बड़ी लेवल पे एक्सपांड बहुत बड़ा कर रही है। ठीक है, अब गाइस देखो LIC के पास आपको पता ही यार हर एक घर में जो LIC की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है। बट अगर मैं कुछ प्लान्स की बात करूँ तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं, माइक्रो इंश्योरेंस प्लान्स बेचते हैं, पेंशन प्लान्स हैं इनके पास। और गाइस देखो अगर मैं बात करूँ इनके कस्टमर्स की, तो कस्टमर्स इनके पास बहुत ज़्यादा है, नंबर इतना बड़ा है, 298 मिलियन इनके जो पॉलिसी होल्डर है आज के डेट में। तो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है गाइज। और इनके एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो गाइज देखो, मैंने आपको इनके एजेंट्स की बात तो बता ही दी कि इनके एजेंट्स कितने हैं आज की डेट में, 12 लाख प्लस इनके एजेंट्स है। बट इनके एक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो इनके साथ जुड़े हैं, इनके एम्प्लॉयज़ है 1.1 लाख एम्प्लॉयज़ इनके साथ अभी काम कर रहे हैं, पूरी इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी नंबर बहुत ही बड़ा है गाइज। ठीक है, अब गाइस ये बात करते हैं इनके मार्केट शेयर की। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितना मार्केट शेयर है इंश्योरेंस के सेक्टर में इनका। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम पॉलिसी अगर कोई कराता है तो इस सेक्टर में इनका जो है, इस जोन में इनका जो है 66% का मार्केट शेयर है। और टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के अंदर, मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग कंपनीज़ के पॉलिसी होल्डर्स को अगर कैलकुलेट किया जाए, मार्केट शेयर 74% का बनता है। तो यार मार्केट लीडर है इंश्योरेंस के सेक्टर में, गवर्नमेंट की कंपनी है, ट्रस्ट भी एक अलग से आता है आपके मतलब दिमाग में। ठीक है, और अभी बात करते हैं गाइस इनके जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का यहाँ पर जो फिगर है 2300 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, मतलब कंपनीज, कितने सारी कंपनीज इस फिगर तक पहुँच भी नहीं पाती है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, और गाइस और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो गाइस देखो इंश्योरेंस कंपनी तो है ही, बट LIC जो है अलग अलग कंपनीज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी करते जा रही है। यस गाइस, अलग अलग उनको जो भी लगता है अलग अलग कंपनी, बिकॉज इनके पास पैसा बहुत सारा है, बहुत सारा कैश फ्लो है, बिकॉज बहुत सारे प्रीमियम वो लोग जो जनरेट करते हैं सॉरी। तो गाइस ये जो अलग अलग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ITC के अंदर इनका खुद का इन्वेस्टमेंट्स है। तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ से भी कंपनीज़ को पैसे आते हैं, ना कि बस प्रीमियम से आते हैं, यहाँ से भी पैसे उनको ये आते रहते हैं। ठीक है, अब गाइस अगर बात करते हैं कि उनके जो टोटल नंबर ऑफ जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके थ्रू यहाँ पर उनको जो कितना प्रीमियम आता है साल में, तो यहाँ पर ये फिगर बनता है 3,30,000 करोड़ का। तो ये बहुत ही बड़ा प्रीमियम नंबर है, इनको जो प्रीमियम आता है बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है,
तो यार देखो, ये कंपनी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो गाइस देखो, आईपीओ जब भी आए तो यहाँ पर देखो आईपीओ के बारे में कुछ आपको मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ। आईपीओ में आप जो एक दो स्टॉक्स नहीं ले सकते। आईपीओ में आपको जो एक्चुअली क्वांटिटी में लेना पड़ता है। कुछ 100 स्टॉक्स, 1000 स्टॉक्स कंपनी डिसाइड करती है, वहाँ पर जो बकेट्स वो जो डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से आपको जो है आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो तो कैसे आपको जो है अप्लाई करना है उसके ऊपर वीडियो अगर आप चाहते हो तो मुझे आप जो रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जो है ज़रूर लाऊंगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, संडे सीरीज़ का है जो संडे स्टोरीज़ का वीडियो अच्छा लगा है, तो यार प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैश स्टॉक स्टोरीज।